हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली नंबर 1.4, जिसमें सबसे पहला कथन है दशमलव प्रसार। तो कक्षा नंबर 9 के अनुसार दो प्रकार के होते हैं ये, जिसमें पहला प्रकार है शांत और दूसरा प्रकार है अशांत। तो शांत और अशांत में अंतर क्या है कि शांत में शेषफल हमेशा शून्य होता है। जैसे देखिए 1 में 8 का भाग दीजिए आप, तो 1 में 8 का भाग नहीं जाता, उसका तो 0। और अब हमने यहां दशमलव लिया तो यहां भी दशमलव ले लिया। 10 में 8 का भाग एक बार दिया, 2 बच गया, 0 उतारा। 20 में 8 का भाग 2 बार दिया, 4 बच गया। और अब 0 उतारने पर 40 में 8 का भाग 5 बार गया, तो यहां शेषफल क्या बचा? शून्य। तो शांत दशमलव प्रसार में हमेशा शेषफल शून्य होता है, और इस तरह की दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय होते हैं, क्योंकि इन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखना संभव है और हर इसका कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो इसी में एक और प्रसार होता है अशांत। अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। आवर्ती में क्या होगा? शेषफल कभी भी शून्य नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये परिमेय होते हैं। जैसे देखिए आप 1 में 3 का भाग दीजिए, तो 1 में 3 का भाग तो जा ही नहीं रहा, तो उसकी तो 0 लग जाएगी। ये लगा दी 0। अब 10 में 3 पॉइंट काम में लिया तो पॉइंट ले लिया, अगला 0 लिया। 10 में 3 का भाग 3 बार, 10 3 3 9, शेषफल 1। फिर ऊपर से 0 उतारी, 10 में 3 का भाग फिर 3 बार गया, 3 3 9, 1 बच गया, फिर 0 उतारी। तो अब भी 3 3 9 करने के बाद शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो इसे हम देखा जाए तो पॉइंट 3 बार बार आ रहा है, तो 3 बार, तो जिसमें लग गए बार वो कहलाती है आवर्ती, यानी बार बार। तो ऐसी संख्याओं या ऐसे दशमलव प्रसार में भी ये अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हैं, इसलिए ये भी कहलाएंगी क्या? अशांत आवर्ती। ये भी इसका शेषफल शून्य नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय क्या होती हैं। इसके अलावा एक और है, वो है अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाती है अपरिमेय। इसमें उदाहरण कैसे मिलेंगे? जैसे देखिए यहां 1 तो फिक्स है, यहां 0 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर डॉट डॉट डॉट। इसी तरह देखिए यहां 21 फिक्स है, 3 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। ये जो उदाहरण है, इस तरह कई उदाहरण बना सकते हो आप। इस तरह के सभी उदाहरण अनवसानी अनावर्ती में आते हैं, जिसमें मतलब ऐसे सभी संख्याओं को कभी भी P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिनको नहीं लिख सकते उनको बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। तो ये तो था सब कुछ यहां से और यहां तक कक्षा नंबर 9 से लिया है। अब कक्षा नंबर 10 में क्या है? इसके ऊपर दशमलव प्रसार के ऊपर है पहला प्रमेय नंबर 1.5। तो प्रमेय नंबर 1.5 क्या कहती है? मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य में आपको पहले बता चुका हूं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी के भाग ना जाए। जैसे आप ले लीजिए 11 13, 11 12, 8 11, 8 9, कोई सी भी संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तथा Q का सह अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात n के रूप का है। मतलब जब आप हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या दोनों हो, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। मतलब या तो केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हर के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। तो जैसे देखिए, अच्छा ये जहां n और m को ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर का क्या मतलब है? ऋणोत्तर का मतलब है जो ऋण नहीं है। ऋण का मतलब जो माइनस नहीं है, तो मतलब जो घात है वो माइनस नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होनी चाहिए। तो जैसे देखिए बगैर भाग दिए कैसे मान ज्ञात करेंगे? तो इसी के ऊपर है, इस प्रमेय के ऊपर 3/8 आपको क्या करना है?
हर का अभाज्य गुणनखंड करना है 8। 8 का आप गुणनखंड कीजिए तो देखिए 8 को आप ऐसे गुणनखंड कीजिए, 8 2 का भाग गया 4 बार, फिर 2 का भाग गया 3 बार, वो 2 बार, और फिर 2 का भाग गया 1 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहां लिख दिया मैंने 2 की घात 3। तो इसका तरीका क्या है, आप एक बार में आराम से ध्यान से सुनना कि यदि हर में केवल 2 की घात है तो जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात का ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे अब 2 घात 3 है तो 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा करो। अगर 5 की घात जितनी केवल 5 की घात है तो 2 की घात का ऊपर नीचे गुणा करो। तो जैसे यहां हमने 5 घात 3 का गुणा किया तो 5 को 3 पर गुणा करो। 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125, यहाँ 125 लिख दिया हमने। और यहाँ घात 3 को तो एक जगह ले लो, बाकी आ जाएगा 2 गुणा 5। तो सूत्र कौन सा लगाया इसमें, a की घात m का b की घात m से गुणा किया तो a गुणा b की घात m आ जाएगा। तो ये सूत्र भी आप याद रखें। नेक्स्ट टाइम अभी जब इससे अगला वीडियो बनाएंगे तब सभी सूत्रों को मैं एक बार लिख दूंगा, आप उन्हीं सूत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये घात एक जगह लेकर 2 गुणा 5 की घात 3, 2 पंजे 10, घात 3, 3 का मतलब है 10 को 3 बार गुणा करो, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार किया तो 1000। अब नीचे जीरो देखिए 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 अंक पहले दशमलव, तो यानी यहां ये दशमलव लग जाएगा 0.375। यहां देखिए 125 के गुणनखंड कीजिए तो 5 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसके टुकड़े में 5 3 बार आएगा। तो 5 की घात 3 है तो जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 2 की घात 3 कितनी हुई, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 13 गुणा 8 बटे, अब घात एक जगह ले लो, घात तो एक जगह ले लो, बाकी बच गया 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 को 3 बार गुणा करो 1000, भाई 10 गुणा 10 100, मतलब घात 3 का मतलब 3 जीरो, और 3 अंक पहले दशमलव लगा दो। तो मतलब 2 की जितनी घात है उतनी ही 5 की घात का ऊपर नीचे गुणा, और जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। लेकिन 80 के टुकड़े किए हमने, 80 के टुकड़े में तो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 80 के टुकड़े देखिए आप कर सकते हैं। 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, 1 2 3 4, तो 2 की घात तो 4 हो गई और 5 की घात 1 हो गई, 2 की घात 4 गुणा 5। तो इसमें एक और सूत्र काम आएगा, वो मैंने अलग से लिखा है कि a की घात n का a की घात n से गुणा करें तो a की घात m प्लस n, मतलब हमेशा गुणक में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, बशर्ते वो एक ही संख्या पर लगी हुई हो। तो गुणा में घातें जुड़ेंगी और भाग में घातें घटेंगी। तो यहां देखिए हमने क्या किया कि 5 की घात यहां है 1, हमको 5 की घात चाहिए 4, तो क्या करें, 1 है 4 चाहिए तो 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ताकि 1 और 3 तो जुड़कर हो जाएगी 4, और 5 की घात 3 को, कल 5 को 3 बार गुणा कीजिए तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 7 का 125 से गुणा कीजिए 875, यहां 2 गुणा 5 कितना 10, 10 की घात 4, तो 4 10 की घात 4 हो जाएगा, उसमें 4 जीरो आ जाएंगी, तो 4 अंक पहले दशमलव, अंक तो 3 ही है, अंक तो 3 ही है, तो चौथा अंक जीरो लगाएंगे, फिर उससे पहले दशमलव लगाएंगे, मतलब जितने जीरो नीचे है उतने ही अंक पहले दशमलव लगाएंगे। अब एक और देखिए 14,588 बटा 625, 625 के टुकड़े कीजिए, 5 की घात 4, तो बुक में 14,588 के भी टुकड़े किए हुए हैं, 14,588 के टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, जितनी 5 की घात है, जैसे यहाँ 5 की घात 3 थी तो 2 की घात 3 को ऊपर नीचे गुणा किया था, इसी तरह यहां भी 2 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कीजिए, तो ये 2 की घात 4, तो 2 को 4 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बटे यहां आ जाएगा 5 गुणा 2 की घात 4, 5 दूनी 10,
तो 4 अंक पहले 0, 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा 23.3408। ये चारों एग्जाम्पल भी बुक में दिए हुए हैं और ये चारों एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हैं कि हमें बगैर भाग दिए कैसे पता चले कि इसका मान क्या है। तो आप इन सभी में एक बार गौर कीजिए। नीचे यहां देखिए 2 की घात है, यहां 5 की घात है, यहां दोनों की घात है और यहां केवल 5 की घात है। तो यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो तो ही हम बगैर भाग दिए मान निकाल सकते हैं। और ऐसे सभी दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होते हैं। तो अब आगे देखिए एक और प्रमेय है, माना प्रमेय नंबर 1.6 है, माना x बराबर p बटा q, जहां p और q सहअभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का मतलब है हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ये 1.5 का बिल्कुल उल्टा है, 1.5 का बिल्कुल उल्टा है। तो वहां क्या था, वहां पहले हम बता रहे थे कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तो हर इस रूप का होता है। अब उल्टा बता रहे हैं कि यदि हर इस रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये मतलब जो 1.5 है उसका विलोम 1.6 है। तो ये 1.5 और 1.6 दोनों में शांत दशमलव का प्रयोग किया गया है। जबकि 1.7 देखिए, मान लीजिए x बराबर p बटा q, जहां p और q सहअभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m 5 की घात m के रूप का नहीं है। देखिए 1.5 में तो रूप का है, यहां तो इसके रूप का है और यहां इसके रूप का नहीं है। जहां n m ऋणात्मक पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। मतलब यदि 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, 2 गुणा 5 मतलब 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो वो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे देखिए 1.4 पर चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, पहले का जो पहला क्वेश्चन उसमें हमें ये बताना है कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 31-25 हर देखिए 31-25, तो 31-25 के टुकड़े कीजिए, 5 का भाग दीजिए 625, फिर 625 में 5 का दीजिए 125, 125 में 5 का दीजिए 25, 25 में 5 का दीजिए 5, 5 में 5 का दीजिए 1। तो 1 2 3 4 5 पर गुणा किया है तो 5 की घात 5। तो हर कैसा है, यहाँ भिन्न का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। तो n का मतलब n का मान तो वैसे 0 है क्योंकि 2 की घात तो है ही नहीं, तो n का मान 0 है और m का मान 5 है, लेकिन है तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है सेकंड, 17/8, 8 के टुकड़े करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का 3। तो यहां भी भिन्न का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, क्योंकि 2 की घात है, पर या तो केवल 2 की घात हो या केवल 5 की घात हो या दोनों की घात हो, तो दशमलव प्रसार शांत हर हाल में होगा। इसके बाद अगला तीसरा, हर देखिए 455, इसके टुकड़े कीजिए, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो ये हमने यहां करके दिखा रखा है 455। सबसे पहले 5 का मतलब 2 और 3 का भाग नहीं जाएगा। पहले भी बताया हुआ है कि यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से भाज्य होगा, और अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है। जैसे देखिए 5 5 10, 10 और 4 14, 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 455 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो तब क्या करें, इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो 455 में 5 का भाग गया 91 बार, 91 में 7 का भाग गया 13 बार, और 13 में 13 का भाग गया 1 बार। तो 5 गुणा 7 गुणा 13। तो अब देखिए यहाँ 5 मतलब 2 और 5 के अलावा अन्य 2 अभाज्य संख्याएं भी आ गई, 7 और 13, मतलब केवल 2 केवल 5 या दोनों। चौथा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। यहाँ भिन्न का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत नहीं है। तो कैसा है, यह अनवसानी आवर्ती है। इसी के बाद तीसरे के बाद चौथा देखिए 1600। 1600 देखिए 2 में 1 2 3 4 5 6, 2 की घात तो 6 है और 5 की घात 2 है। तो यहाँ तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि हर का अभाज्य गुणनखंड
2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, मतलब 2 भी है और 5 भी है, तो इसलिए दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा, शांत मिलेगा। चौथे के बाद पांचवा 343 टुकड़े कीजिए 343 के, तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे जब 343 मिलेगा। तो यहाँ फिर वही बात आ गई कि यहाँ हर का भाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। मतलब अगर इस रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है तो अनवसानी आवर्ती ही होगा। अब छठा क्वेश्चन देखिए, 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 2, तो यहाँ तो आपको बगैर गुणनखंड की यही मिल रहा है, तो यहाँ भिन्न का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। और सातवां देखिए, यहाँ हर में 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक और अभाज्य गुणनखंड आ गया 7, तो इसका मतलब यहाँ भिन्न का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। तो ये याद रखेंगे कि केवल 2, केवल 5 या दोनों अगर है तो शांत है, अन्यथा वो दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती ही होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बाकी अगले क्वेश्चन जो है 1.4 का पहले का 8वां क्वेश्चन है 6 बटा 15। 3 से काटिए इसे, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। तो देखिए यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, क्योंकि देखिए नीचे 5 है तो इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। अब है 35 बटा 50, तो 5 से काटिए इसे भी, 5 7 35 5 दई 50, 10 के टुकड़े कीजिए तो 2 गुणा 5, तो यहाँ भी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो अब देखिए यहाँ हर क्या है 210, 210, अच्छा ये दोनों 7 से कट रहे हैं, तो 7 से ये कट गया 11 बार, ये कट गया 30 बार। अब 30 के टुकड़े करो, टुकड़े किए तो पता चला कि 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक अन्य अभाज्य गुणनखंड और है, वो है 3। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का नहीं है, अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती। अब ये शांत नहीं होगा, क्योंकि या तो 2 चाहिए या 5 चाहिए या दोनों चाहिए। तो अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो पहले क्वेश्चन में शांत दशमलव प्रसार है, ऐसे सभी दशमलव प्रसार के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ये है 5 की घात 5, क्योंकि इसके टुकड़े पहले क्वेश्चन में किए हुए हैं, तो मैंने बोला था जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात के ऊपर नीचे गुणा कीजिए। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो 2 की घात 5, 2 को 5 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ घात 5 को एक जगह लगाकर 5 का 2 से गुणा कीजिए, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 जीरो आ जाएगी, तो 5 जीरो का मतलब है 5 अंक पहले दशमलव लगाइए, तो 3 अंक तो दिए हुए हैं, तो 2 जीरो लगाकर फिर दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 8 को आपने पहले लिखा था 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब है इतनी ही 5 की घात के ऊपर नीचे गुणा कीजिए, 5 को 3 बार गुणा करो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, घात 3 को एक जगह करो, 2 गुणा 5 की घात 3, 2 पंजे 10, 10 की घात 3 मतलब 10 को 3 बार गुणा कीजिए, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हुआ 1000, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। अब 15 बटा 1600, तो 1600 के टुकड़े भी हमने पीछे किए थे, 2 की घात 6, 5 की घात 2, तो 5 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कीजिए, क्योंकि हमारे पास बड़ी घात 6 है और छोटी घात 2 है, तो 2 को भी 6 बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, 4 का घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कीजिए। तो अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 5 की घात 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 5 की घात हो गई 6, 5 को 4 बार गुणा करो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 600, और यहाँ 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6, 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 6 90 और 3 93, नीचे घात 6 को एक जगह लिखकर 2 गुणा 5 कीजिए, वो क्या आ जाएगा 10। तो 6 अंक पहले दशमलव, तो 4 अंक तो हमारे पास है ही, बाकी अंक कितना बच गए 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए, उससे पहले
दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब है 2 की घात 3, 5 की घात 2, तो 5 की घात 1 और ले लो, क्योंकि 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 को 1 और दे दो तो 3 बढ़ जाएगी, तो 23 पंजे तो 115, और यहाँ 5 की घात 2 और 5 की घात 1 गुणा में घात जोड़ दो तो 3 हो गई, 2 पंजे 10, 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6/15। तो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो जो कटे उसको काट लो, क्योंकि अगर नहीं काटोगे तो आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत तो क्या, फिर 3 गुणा 5 आ जाएगा, 3 से जब भी काटना पड़ेगा, तो उससे पहले काट लो। तो क्या करें, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, नीचे 5 की घात 1 है तो 2 की घात 1 का ऊपर नीचे गुणा करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 जीरो है तो 1 अंक 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, 5 7 35, 5 9 50, तो नीचे तो आ ही गया 10, तो हमारा मेन उद्देश्य भी क्या था, देखिए यहाँ भी 10 है, 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 तो यहाँ तो अपने आप ही 10 आ गया, तो इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 जीरो है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब अपना मेन उद्देश्य यही है कि नीचे 10 की घात आनी चाहिए, तभी आपका सवाल संभव हो पाएगा बगैर भाग दिए, अन्यथा आपको दिक्कतें आएंगी। और ये बात याद रखना कि जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात होनी चाहिए, या जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात भी होनी चाहिए। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि एक दशमलव प्रसार दिए, ये 2 दशमलव प्रसार दिए हुए 3, हमें ये बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो मैंने आपको बताया था कि शांत और अशांत आवर्ती तो होते हैं परिमेय, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है। तो देखिए जैसे इसमें पॉइंट के बाद 9 अक्षर है तो नीचे 9 जीरो होनी चाहिए, या तो ये लिख दो या 10 की घात 9 लिख दो, एक ही बात है। तो नीचे 10 हो गया ना, 10 की घात अगर नीचे आ गई तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और अगर शांत है, पहली बात तो ये देखिए कि भिन्न P बटा Q, Q नॉट इज टू 0, Q 0 नहीं है, के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए भिन्न कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ Q के भाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। और अगर नीचे 10 नहीं आवे, जैसे अगला, अच्छा ये देखिए पॉइंट, इसमें 12 तो फिक्स है, ये देखिए 12, तो कोई एक तो नंबर फिक्स हो जाए, और बाकी में संख्या जैसे 0 देखिए, 0 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अगर इस तरह बढ़ती रहे तो वह दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती दशमलव होता है। और अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती हमेशा अपरिमेय होती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीसरा, इसमें बार लगा हुआ है। वैसे हमें पता है बार होती है अशांत आवर्ती और अशांत आवर्ती होती है परिमेय, लेकिन फिर भी हमें ये बताना है, ये कक्षा नंबर 9 की मदद से कर रहे हैं हम, कि इसका एक्चुअल मान क्या आएगा, मतलब P बटा Q के रूप में इसे कैसे लिखेंगे। तो पहले देखिए कि इसे हम कम से कम 2 बार लिख देते हैं, मतलब ये 1 बार लिखा और फिर ये 2 बार लिखा। तो इसमें हमने एक नई चीज और बताई कि ये थोड़ा अलग से है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये थोड़ा अलग से है। क्या, यदि x बराबर मान लो 0.3 का बार आ जाए तो इसे 0.33333 लिख सकते हैं, और 10 का गुणा करने पर दशमलव 1 अंक के स्थान खिसक जाता है। 100 का गुणा करने पर अगर दशमलव है उस आगे तो दशमलव 2 स्थान खिसक जाता है। तो देखिए 10 का गुणा किया यहाँ हमने, तो ये जो 0 के बाद दशमलव थी, अब ये इससे अगले अंक यानी 3 के बाद दशमलव लग जाएगी। तो इस बात का यूज हम यहाँ लेंगे। वो क्या लेंगे कि अगर 9 जितने अंकों पर बार है उतनी ही 0 लगाओ, मतलब अगर 1 अंक पर बार है तो 10 का गुणा कर देना दोनों पक्षों में, 2 अंक पर बार है तो 100 का, और अगर 9 अंकों पर बार है तो ये देखो 9 जीरो लगाई हुई है। 9 जीरो मतलब 9 जीरो होती अरब में, मतलब 1 अरब का दोनों पक्षों में हमने गुणा किया। तो जैसा मैंने यहां बताया था, अब दशमलव को हम 9 अंक आगे खिसका देंगे, तो मतलब अब दशमलव यहां ना होकर यहां लगेगी, तो यहां ना होकर यहां लग गई। लेकिन चूंकि ऊपर हमने 2 बार लिखा हुआ है इसलिए नीचे भी 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो इसे चाहे कितनी बार लिखो, क्योंकि ये जो बार लगाया हुआ है, बार का मतलब होता है बार बार, तो जितनी बार यहाँ लिखा है उतनी बार नीचे लिखना है। जैसे यहाँ 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार, 3 है तो 3 बार, फिर चाहे किसी से गुणा करो। क्यों? क्योंकि अब हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटानी है। तो कैसे घटाएंगे? पॉइंट के बाद ये तो सभी अंक सेम है, तो ये तो पॉइंट का तो 0 हो जाएगा।
बाकी इसमें से 43 घटाओ तो 4 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 89 में से 43 घटाओ तो वो 46 आ जाएगा। अब इसका इधर भाग लगाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बार लिखा हुआ है, तो ये भी P बटा Q के रूप में लिखा गया। P बटा Q, यहां आप ये और लगा देना Q नॉट इक्वल टू 0, ये ऊपर लिख देना। यहां यह भिन्न P बटा Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए परिमेय है, अशांत आवर्ती है। वह Q का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, क्योंकि अगर केवल 2 या 5 में तो शांत आता, अब 2 या 5 के अतिरिक्त चाहे कोई सा भाज्य गुणनखंड हो वो होना अति आवश्यक है। तो इसलिए ये परिमेय भी है, अशांत आवर्ती भी है, और Q का भाज्य गुणनखंड एक और गुणनखंड होगा 2 या 5 के अलावा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह हमको अपना प्यार यूं ही देते रहिए। हम एक बार फिर मिलेंगे अगले चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।